राधे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ महाराज ये ठीक है कि इसमें पूर्ण अधिकार है और संकोच भी नहीं है, लेकिन क्या इसके आगे भी और कोई भाव है? क्या इससे ऊंची भी कोई और स्थिति हो सकती है? मैं समझता हूं कि शायद इसके आगे और कुछ ना होगा। देखिए कैसे अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो रामानंद राय जी ने कहा, महाराज इसके आगे भी है माधुर्य भाव, कांत भाव प्लस माधुर्य भाव। हाँ, इसमें तो एकदम एकत्व हो जाता है, 0.1% भी संकोच नहीं रहता, पूर्ण अधिकार हो जाता है। लेकिन क्या इसके आगे भी कुछ है? मैं समझता हूं इसके आगे तो और कुछ नहीं होगा। तब रामानंद राय जी ने राधा भाव बताया, विवर्त विलास सुनाया। विवर्त माने उल्टा, उल्टा माने विवर्त विलास, यानी जो मादनाख्य महाभाव है उसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, लेकिन राधा जी को ऐसी फीलिंग हो रही है कि श्री कृष्ण चले गए। श्री कृष्ण राधा जी का आलिंगन कर रहे हैं, फिर भी राधा जी को ऐसी फीलिंग हो रही है, मुझे छोड़कर चले गए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे कहां मिलेंगे। यानी उल्टा हो रहा है, संयोग में भी वियोग की फीलिंग। जब ये बताया तो चैतन्य महाप्रभु कांपने लगे, भाव की स्थिति में आ गए और उन्होंने रामानंद राय जी के मुख पर हाथ रख दिया। बस बस बस, यानी इसके आगे और कुछ नहीं तुम अब बोल सकते, बस ये एंड है। तो देखिए, भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा जी के अवतार हैं, फिर भी इतनी दीनता है उनमें कि रामानंद राय जी से प्रश्न कर रहे हैं, यानी अपने को विद्यार्थी मान रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ये दीनता महापुरुषों में और भगवान के अवतारों में होती है। और हम लोगों को कितना अहंकार है कि हम लोगों के अंदर कुछ नहीं है, फिर भी हम अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने भी ठीक ठीक झुक नहीं पाते, ठीक ठीक शरणागत नहीं हो पाते, अहंकार आड़े आ जाता है। हम मुंह से बोलते तो हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हरि हों सब पतितन कोटि को। ये हम मुंह से बोलते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से इस बात को ठीक ठीक रियलाइज नहीं करते। हम लोगों को अनंत जन्म में अनंत बार वास्तविक महापुरुष मिल चुके, अनंत जन्मों में हमने
भगवान के अवतारों का दर्शन किया, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? अहंकार के कारण। तो गुरु इसी अहंकार को मिटाता है, हमारे अहंकार पर चोट मारता है, लेकिन धीरे धीरे मारता है। एकदम जोर से मारेगा तो हम टूट जाएंगे, बिल्कुल सत्संग से हट जाएंगे। तो गुरु सोचता है कि अभी तो ये घड़ा कच्चा है, इसलिए धीरे धीरे मारो। जब घड़ा पकता जाएगा, जितना पक्का हो जाएगा, तब जोर से मारेंगे। कबीरदास जी ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहारी दे, बाहर मारे चोट। अंदर से गुरु कुम्हार के समान, जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है अंदर से सहारा देता है और खोट निकालने के लिए बाहर से चोट मारता है, ऐसे ही गुरु अंदर से सहारा देता रहता है और हमारे अहंकार को समाप्त करने के लिए बाहर से हमारी परीक्षा लेता है। तो देखिए, इस प्रकार से भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग सिद्ध हुआ। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते सदा, आदौ मध्ये तथा चान्ते, हरिः सर्वत्र गीयते। महाभारत में लिखा है, ये महाभारत का श्लोक है कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तदा आदौ मध्ये तथा चान्ते, हरिः सर्वत्र गीयते। वेद में, वेदों में, रामायण में, पुराणों में, समस्त ग्रंथों में, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, यानी सर्वत्र केवल भक्ति की ही महिमा बताई गई। तो सबसे पहले हम वेदों के द्वारा भक्ति की महिमा समझेंगे, बहुत संक्षेप में। वेद में कहा गया, भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम पश्यति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, माठर श्रुति। भक्ति ही जीव को भगवान के पास तक ले जा सकती है, भक्ति ही किसी जीव को भगवान का दर्शन करा सकती है, भक्ति ही जीवों को भगवान से मिला सकती है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, भक्ति से ही भगवान वश में होते हैं। ये इस श्लोक मंत्र का अर्थ है। पुनः वेद में कहा गया, धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं, शरं ह्युपासा निशितं संधयीत, आयम्य तद्भावगतेन चेतसा, लक्ष्यं तदेवाक्षरं ब्रह्म सौम्य। मुंडकोपनिषद दूसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रम, यानी उपनिषद रूपी धनुष हो, यानी शाब्दिक ज्ञान भी हो, वेदों का ज्ञान भी हो, और शरम ह्युपासा निशितम संधयीत, और उस धनुष में उपासना रूपी, भक्ति रूपी बाण लगा हो, और आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा, और उस बाण में जो धार हो वो हो भाव की, प्रेम की, तब हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र।
अगर किसी को परम चरम लक्ष्य प्राप्त करना है, परमानंद प्राप्त करना है, तो यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। तो जैसी भक्ति वो भगवान के प्रति करता है, वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी करे। दोनों को साथ साथ लेकर चले, तभी कोई जीव परम चरम राधांत, परम चरम लक्ष्य परमानंद को प्राप्त कर सकेगा। तो देखिए, वेदों में भी बताया गया कि एकमात्र भक्ति ही मार्ग ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य, भगवान की नित्य सेवा, भगवान का दर्शन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मकात्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेदों को 3 बार मथा। भगवान ब्रह्म कात्स्न्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया, 3 बार मथा। एक बार वेदों को मथा, उसका निचोड़ निकला, सार निकला, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा हो सकता है कुछ छूट गया हो, फिर वेदों को मथा, मथा माने पढ़ा, अध्ययन किया, समझा, फिर सोचा हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ सार निचोड़ रह गया हो, फिर मथा, और फिर सार क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, निचोड़ क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति ही करनी चाहिए। रतिरात्मन यतो भवेत्, भगवान में रति होनी चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। तो देखिए, वेदों में भी भक्ति बताई गई और समस्त वेदांतों में भी भक्ति बताई गई। अद्वैत वेदांतवाद, द्वैत वेदांतवाद, विशिष्टाद्वैत वेदांतवाद, विशुद्धाद्वैत वेदांतवाद, द्वैताद्वैत वेदांतवाद, अचिंत भेदा भेद वेदांतवाद, सब में भक्ति का महत्व बताया गया। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। वेदव्यास जी भागवत में कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते। समस्त वेदांतों का एक ही सार है कि भागवत धर्म अपनाओ, यानी भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण को गाओ, उनका स्मरण करो। सर्व वेदांत सार गोविंद राधे, श्री कृष्ण भक्ति वेदव्यास बता दे। राधा गोविंद गीत में हमारे श्री महाराज जी ने भी कहा कि समस्त वेदांतों का सार वेदव्यास जी ने बताया है भागवत में। श्री कृष्ण से प्रेम करना, श्री कृष्ण की भक्ति करो। और केवल वेदांत का ही नहीं, ध्यान दीजिए, 6 शास्त्र है ना, 6 शास्त्रों में एक है वेदांत। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग, वेदांत। तो 6 शास्त्रों का सार भी श्री कृष्ण भक्ति ही है। ऐसा नहीं कि वेदांत का सार श्री कृष्ण भक्ति है। वेदव्यास जी कहते हैं, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः
इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। नरसिंह पुराण स्कंद पुराण में वेदव्यास जी ने लिखा, आलोड्य सर्वशास्त्राणि, मैंने समस्त शास्त्रों का मंथन किया और विचार च पुनः पुनः, और बार बार विचार किया, तो इदमेकं सुनिष्पन्नम, तो ये निष्कर्ष निकला क्या, ध्येयो नारायणो हरि, सगुण साकार श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। तो देखिए, समस्त वेदों में भक्ति, समस्त वेदांतों में भक्ति, समस्त शास्त्रों में भक्ति। अब हम थोड़ा चलते हैं भागवत के पास।